हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। फिर चाहे वो आपके हो साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, एजुकेशन के, हर स्ट्रीम के, हर सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं, जिनको कर कर आप कर सकते हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को 100%। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी एग्जाम प्रिपरेशन भी हो सके 100%। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए के 6 सेमेस्टर का होम साइंस का पेपर 1, दैट इज डाइटेटिक्स एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन। ये पेपर हुआ है मई 2025 में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर किसी भी क्वेश्चन या ऑप्शन में आपको डाउट्स आते हैं तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जो भी करेक्शन होंगे उन्हें हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे सभी। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। पहला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग रक्त में किस पदार्थ से संबंधित स्थिति है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज, शक्कर। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर अग्न्याशय। क्वेश्चन नंबर 3, मधुमेह वाले लोगों को अधिकतर आवश्यकता होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रक्त में शर्करा के स्तर को नियमित करना। क्वेश्चन नंबर 4, ज्यादा प्यास लगना एक सामान्य लक्षण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उच्च रक्त शक्कर का। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह मेलिटस का एक विशिष्ट लक्षण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बार बार मूत्र आना और अधिक प्यास लगना। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर फास्ट फूड, जंक फूड के बारे में एक तथ्य के रूप में जाना जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनमें उच्च स्तर का सोडियम, अस्वास्थ्यकर कर वसा और अतिरिक्त शर्करा होती है। शर्करा। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य अवस्था में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भर के प्रति किलोग्राम का पर कितना होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1 ग्राम। दैट इज कि सामान्य अवस्था में प्रोटीन की आवश्यकता मतलब आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको कितना प्रोटीन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, भोजन कराने की किस विधि के द्वारा भोजन मुख द्वारा दिया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मुख द्वारा पोषण। क्वेश्चन नंबर 10, अंत अंतःशरीय पोषण द्वारा कौन सा पौष्टिक तत्व दिया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 11, उपचारात्मक आहार का उद्देश्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, बुखार का सामान्य लक्षण क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शरीर का अधिक तापमान। क्वेश्चन नंबर 13, ज्वर के दौरान सामान्य तथा पीने की सलाह दी जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पानी और तरल पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 14, टाइफॉइड में निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आंत। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस विटामिन की कमी कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वसा। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लोहा, दैट इज आयरन। क्वेश्चन नंबर 18, पालक के पत्तों में निम्न में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आयरन। क्वेश्चन नंबर 19, बुखार के दौरान शरीर के निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 20, ज्वर से पीड़ित रोगी को किस प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हल्का और आसानी से पचने योग्य। क्वेश्चन नंबर 21, स्वास्थ्य के संबंध में आहार और पोषण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य आहारिकी। क्वेश्चन नंबर 22, उपचारात्मक आहार का प्राथमिक उद्देश्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्वस्थ उद्देश्यों के लिए पोषक तत्वों के सेवन को संशोधित करना। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर के तापक्रम में 1 फ़ारेनहाइट
परिवर्तन होने पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 4%, 4%। क्वेश्चन नंबर 24, ग्लूकोज शरीर में किस रूप में संचित होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 25, मर्समस रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन एवं कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा विटामिन प्रजनन तंत्र को स्वस्थ रखता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर के भार को नियंत्रित करने के लिए किस पोषक तत्व की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 28, अर्ध तरल आहार के अंतर्गत निम्न खाद्य पदार्थ आते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, किस रोग में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 30, ऑपरेशन से पूर्व एवं पश्चात की स्थिति में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक दी जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन की। क्वेश्चन नंबर 31, रोगी की किस अवस्था में ट्यूब फीडिंग द्वारा पोषण प्रदान किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, अतिसार एवं पेचिश से पीड़ित रोगी को निर्जलीकरण की स्थिति में रोगी को दिया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अंतःशरीय पोषण। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर एक बार आप वेरीफाई करना प्लीज, और जो अगर इसमें इनकरेक्ट है, अगर गलत आंसर है तो प्लीज टू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 33, शरीर में ऊर्जा नापने की इकाई को किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 34, शारीरिक आधारीय चयापचय को प्रभावित करने वाले कारक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, शारीरिक क्रियाशीलता अथवा कार्यानुसार व्यक्तियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 3। क्वेश्चन नंबर 37, अत्यधिक क्रियाशील श्रेणी के अंतर्गत शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 3470 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 38, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 98.44 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 39, क्षय रोग से पीड़ित रोगी को होने वाले उच्च ज्वर किस प्रकार का होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालीन ज्वर। क्वेश्चन नंबर 40, रोग की अवधि में रोग के जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कणिकाएं कौन सी हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी श्वेत रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 41, शरीर में उत्तम पोषण को किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सुपोषण। क्वेश्चन नंबर 42, शरीर में प्रोटीन के चयापचय से किन हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 43, टाइफाइड बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सैल्मोनेला टाइफी। क्वेश्चन नंबर 44, टीबी रोगियों के प्रतिरक्षा प्रणाली के समर्थन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 45, ऊतक की मरम्मत में सहायता करने के लिए क्षय रोग से पीड़ित रोगी के आहार में किस खाद्य समूह को बढ़ाया जाना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 46, आंतों में जलन पैदा करने की क्षमता के कारण टाइफाइड बुखार के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मसालेदार भोजन। ऑप्शन नंबर सी मसालेदार भोजन। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस खाद्य समूह को का रक्त शर्करा के स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 48, मधुमेह आहार में किस प्रकार की वसा को सीमित किया जाना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैट्स। क्वेश्चन नंबर 49, भोजन में लंबे समय तक अधिक वसा का सेवन करने से इस रोग की होने की संभावना बढ़ जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हृदय।
क्वेश्चन नंबर 50, एक वयस्क व्यक्ति की सामान्य अवस्था में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 120 से 80 मिलीमीटर एचजी। क्वेश्चन नंबर 51, भोजन में प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में कुपोषण के कारण निम्न है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53, पौष्टिक अल्सर से सॉरी पेप्टिक अल्सर से पीड़ित रोगी के उपचार के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54, हैजा रोग फैलने का कारण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दूषित जल तथा आहार से। क्वेश्चन नंबर 55, व्यक्ति का शरीर का भार 20% अधिक बढ़ जाने की स्थिति में किस नाम से जाना जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मोटापा। ऑप्शन नंबर सी मोटापा। क्वेश्चन नंबर 56, उच्च रक्तचाप को किस नाम से जाना जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हाइपर ऑप्शन नंबर ए हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 57, 57 इज एथेरोक्स सॉरी एथेरोस्क्लेरोसिस से निम्न में से क्या हो सकता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी संकुचित धमनियां दैट इज नैरोड आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली परिवर्तन एथ्रो एथेरोस्क्लेरोसिस और उक्त रक्तचाप दोनों को रोकने में मदद कर सकता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नियमित व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 59, दीर्घकालीन उच्च रक्तचाप से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हृदय। क्वेश्चन नंबर 60, एस्थ्रोस्क्लेरोसिस एंजाइना नामक स्थिति से कौन सा लक्षण प्रतीत होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सीने में दर्द। क्वेश्चन नंबर 61, एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आहार परिवर्तन प्रस्तावित है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी संतृप्त वसा का कम सेवन। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सी जीवन शैली उक्त रक्तचाप और एथेरोस्क्लेरोसिस दोनों खतरों को बढ़ा देती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए निष्क्रिय जीवन शैली। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस ग्रंथि में थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 64, थायराइड ग्रंथि में किसकी मात्रा अधिक होती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आयोडीन की। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किसका संबंध इंसुलिन से है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अग्न्याशय ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 66, सामान्य अवस्था में व्यक्ति के शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 13 to 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक कब्ज को रोकने में सबसे प्रभावित है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आहार फाइबर रेशा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन आमतौर पर पेप्टिक अल्सर के लक्षणों को बढ़ाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मसालेदार भोजन। क्वेश्चन नंबर 69, कब्ज में मदद करने के लिए फाइबर का अच्छा स्रोत कौन सा खाद्य समूह है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अनाज। क्वेश्चन नंबर 70, किस प्रकार का भोजन पेट के एसिड को बढ़ा सकता है और पेप्टिक अल्सर को गंभीर कर सकता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी खट्टे फल। क्वेश्चन नंबर 71, कम वजन वाले व्यक्ति के लिए कैलोरी की मात्रा बढ़ाने का एक स्वस्थ तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी भोजन में स्वस्थ वसा और प्रोटीन मिलाना। क्वेश्चन नंबर 72, किस पोषक तत्व की कमी वजन घटाने और कम वजन में योगदान कर सकती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 73, पेप्टिक अल्सर का कारण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74, पेप्टिक अल्सर रोग में शरीर के किस अंग में घाव हो जाते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 75, पेप्टिक अल्सर के रोगी को कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 70 से 80 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 76, शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77, किस प्रकार की वसा को हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैट। क्वेश्चन नंबर 78,
बुखार के दौरान किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तला और चिकना भोजन। क्वेश्चन नंबर 79, रक्तचाप को रोकने के लिए अनुशासित आहार दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फल, सब्जियां और कम वसा वाले डेयरी उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा कारक बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड बीएमआर को बढ़ाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ज्वर। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से क्या आधारीय चयापचय पर दर को प्रभावित नहीं करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पसंदीदा रंग। क्वेश्चन नंबर 82, उच्च रक्तचाप के लिए प्रस्तावित आहार क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कम सोडियम का सेवन। क्वेश्चन नंबर 83, भोजन हमें देता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 84, बहुत अधिक भोजन खाने से हो सकता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोटापा। क्वेश्चन नंबर 85, क्षय रोग में किस प्रकार का ज्वर होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दीर्घकालीन ज्वर। क्वेश्चन नंबर 86, क्षय रोग द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 87, हीमोग्लोबिन रक्त में कितने तत्वों से मिलकर बनता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन तथा लौह लवण। क्वेश्चन नंबर 88, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 89, अपोषित भोजन लेने से शरीर का वजन कैसा हो जाता है? आंसर इज अपोषित भोजन भोजन। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कम। क्वेश्चन नंबर 90, व्यक्ति में अपर्याप्त पोषण का लक्षण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 91, सभी खट्टे फलों में कौन सा जीवन सत्व पाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 92, उच्च रक्तचाप में निम्न में से किस खाद्य पदार्थ को सीमित किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 93, खाद्य पदार्थों में अधिक संतृप्त वसा खाने से रक्त में डैश का स्तर बढ़ जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन नंबर 94, वयस्कों की तुलना में बढ़ते बच्चों में आधारीय चयापचय दर होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अधिक। क्वेश्चन नंबर 95, मधुमेह रोग है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96, अधिक मात्रा में जंक फूड के दुष्प्रभाव हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97, आहार में किए जाने वाले उपचारात्मक परिवर्तन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98, एथेरोस्क्लेरोसिस के मुख्य कारण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन तथा वसा। क्वेश्चन नंबर 100, शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से कहते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चयापचय, मेटाबॉलिज्म। ये था आपका कंप्लीट पेपर। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्पफुल होगी। मेक श्योर कि आप इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं। Once again, thank you so much for watching the video and do not forget to subscribe the channel and keep supporting. Thank you everyone.